हेलो एवरीवन, मैं हूं शाहब इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं आपको शॉर्टकट की और फाइल मेन्यू के अंदर जो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज दिया हुआ होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और इन सभी ऑप्शन की शॉर्टकट की भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एम एस वर्ड को ओपन करेंगे। वर्जन ये बता दूं मैं, यहाँ 2013 है, इसके अलावा 16 और 2010 का जो वर्जन है उसमें भी इसी तरह का ये ऑप्शन मिलता है आपको, फाइल मेन्यू। और अगर पुराने इस वर्जन पे जाएंगे 2007, तो इसके अंदर आपको ऑफिस बटन राउंडेड सा एक सर्किल दिया हुआ होता है, उसमें ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। और जो अपडेट वर्जन है 2010, 2013 और 2016, तो उसके अंदर ये आपको इस तरह से फाइल मेन्यू का बटन दिया हुआ है। फाइल मेन्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज दिया हुआ होता है। मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले ये ऑप्शन होते हैं जो तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर्स के अंदर दिए हुए होते हैं। एम एस वर्ड तमाम सॉफ्टवेयर का बेसिक इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर आपका फाइल बनाने का न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट और सेव, सेव एज, ओपन, ये ऑप्शन आपके क्लियर हो। और तमाम बाकी के जो सॉफ्टवेयर होंगे इससे हटकर अगर आप ग्राफिक्स की बात करते हैं या फिर एक्सेल वगैरह में भी आप काम करते हैं, तो उसमें तरीक़ेकार यही होता है, न्यू फाइल इंसर्ट की जाती है, किसी में डॉक्यूमेंट होता है, किसी में पेज के नाम से होता है, पावर पॉइंट में जैसे प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर स्लाइड दिया हुआ होता है। तो वही सारी चीज़ें जो होती हैं एज अ न्यू नाम से आ रही होती हैं। और उसकी शॉर्टकट की भी तकरीबन सॉफ्टवेयर के अंदर, फोटोशॉप वगैरह में या कोरल ड्रॉ के अंदर, इलिस्ट्रेटर के अंदर, सब कंट्रोल प्लस एन से ही अप्लाई होती हैं। यानी अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये वर्ड अभी मैंने ओपन किया हुआ तो ये पेज आ रहा है हमारे पास, पेज के ऊपर ये कर्सर बिलिंग कर रहा है, कंट्रोल डब्ल्यू। क्लोज के लिए शॉर्टकट की होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आपको फाइल नहीं चाहिए, ओपन जो फाइल हुई है उसको क्लियर करना है, तो फिर कंट्रोल डब्ल्यू। देखें, सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा, सिर्फ पेज या जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट वगैरह होगा आपका वो क्लोज हो जाता है, फाइल ओपन रहती है कंट्रोल डब्ल्यू से। और अगर आप एप्लीकेशन जो ओपन की हुई है या सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ उसको भी हटाना चाह रहे हैं तो फिर ऑल्टर F4 करते हैं क्लियर करने के लिए, यानी वो सॉफ्टवेयर भी हट गया है तो फिर ऑल्टर F4। अब जैसे यहाँ पर कोई पेज नहीं है, अगर हमें इसमें काम करना है फर्स्ट टाइम, तो फिर हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं न्यू के लिए, कंट्रोल एन, कंट्रोल डब्ल्यू कर रहा हूँ, क्लोज। अगेन अगर ये शॉर्टकट की के अलावा ऑप्शन से जाके हमें ब्लैंक इंसर्ट करना है पेज, तो फिर इसके लिए फाइल और यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तमाम टेम्पलेट्स और ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले आ रहा है वो ब्लैंक, और इसके अलावा यहाँ 13 और 16 के वर्जन में ये टेम्पलेट भी दिए हुए हैं इन्होंने। यानी अगर उस सॉफ्टवेयर में जैसे लेटर वगैरह हम सीवी बनाते हैं या कोई भी वर्किंग जिस सॉफ्टवेयर में की जाती है उसकी टेम्पलेट यूज़ करते हुए भी हम अपना काम कर सकते हैं। इसमें आपकी आसानी हो जाती है और ये हेल्पफुल इस तरह से रहती है कि इसको आप क्लिक से इंसर्ट कर लें और एडिट करके आप नाम वगैरह या जो चेंजेस वगैरह करनी है वो आप उसमें ईजीली कर लें। तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और टेम्पलेट का यूज़ करते हुए आप अपना डेटा जल्दी तैयार कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल अभी तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही इंसर्ट करना है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और इसके लिए शॉर्टकट की मैंने बताई है, कंट्रोल एन करते हैं और इसका ऑप्शन फाइल मेन्यू में मिलता है हमें न्यू,
और यहाँ से ब्लैंक। तो इस तरह से न्यू जो डॉक्यूमेंट होता है वो कंट्रोल एंड शॉर्टकट की और ऑप्शन से मैंने बता दिया, फाइल के अंदर जाके आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ओपन। ओपन से मुराद जो प्रीवियस उस सॉफ्टवेयर की फाइल आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई है, अब वो चाहे किसी भी लोकेशन के ऊपर हो, जैसे फाइल अमूमन सेव एज या सेव होती है डेस्कटॉप के ऊपर कंप्यूटर में, या फिर ड्राइव्स होती है माई कंप्यूटर के अंदर DE, उसमें भी सेव एज कर सकते हैं, या फिर फोल्डर वगैरह बनाकर भी हम फाइल वगैरह को सेव एज कराते हैं। तो वो फाइल अगर हमें अपने कंप्यूटर से लोकेट करके ओपन करना ही है, तो फिर इस ऑप्शन में आते हैं जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+O, कंट्रोल+ एंड न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ओपन जो होता है कंट्रोल+O इसकी शॉर्टकट की है। अब रिसेंटली जब ओपन क्लिक करते हैं तो यहाँ ड्राइव पूछ रहा है, कंप्यूटर पूछ रहा है, और रिसेंट डॉक्यूमेंट यानी जो अभी रिसेंटली यूज़ हुए थे उन फाइल में से कोई डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो वहाँ से रिसेंट से ओपन क्लिक से भी कर सकते हैं, या इसके अलावा कंप्यूटर से लोकेट करके किसी दूसरी लोकेशन से ओपन करना है तो कंप्यूटर पे आने के बाद ब्राउज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें माई डॉक्यूमेंट्स होगा, ड्राइव मैंने बताया जिसमें फाइल सेवेज वगैरह होती हैं, या फिर डेस्कटॉप, या स्क्रॉल करें यहाँ पे और ओवरव्यू ये वाली फाइल मिसाल के तौर पे देखें आप, इसका आइकन वर्ड का इस तरह बना हुआ होता है जो वर्ड की फाइल होंगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्ड से ओपन के ऑप्शन से जाके फाइल ओपन कर रहे हैं तो किसी भी और सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन हो जाए, वही सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी जो इस आइकन के अंदर बनी हुई आ रही है। तो अभी फ़िलहाल वर्ड के ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं, वर्ड के ऑप्शन को ओपन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ ओवरव्यू जो है वर्ड का आइकन बना हुआ है, इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक और ओके करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही देखें ओपन करेंगे तो यहाँ पर फाइल जिस पे क्लिक किया है आपने और ओपन पे क्लिक किया है वो ओपन होकर इस तरह से आपके सामने आ जाती है। तो कंट्रोल+O मैंने बताया ओपन के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अब देखें मैं कंट्रोल O कर रहा हूँ तो वही ओपन का ऑप्शन आएगा, और इस तरह मैंने बताया था रिसेंटली फाइल्स, और फिर वही कंप्यूटर पे क्लिक करते हुए आप अगर किसी लोकेशन से सिलेक्ट करके ओपन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल एंड न्यू ओपन कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, और यहाँ कुछ काम किया हुआ है हमने, रैंड फार्मूला में जैसे टाइप कर रहा हूँ इधर, और इसको अब जैसे न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है हमने, यहाँ देखें जो फर्स्ट अनसेव डॉक्यूमेंट यानी न्यू आप ओपन करके काम कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है किसी भी वजह से अगर कंप्यूटर ऑफ कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप उस फाइल को चाहेंगे कि वो हमारे कंप्यूटर में सेव रहे। और अनसेव की पहचान ये होती है कि यहाँ पर ऊपर टॉप में जो टाइटल बार आ रही होती है इधर उसका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नाम आ रहा होता है जो अनसेव होता है, तो इससे आप पहचान जाते हैं डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं है। और दो ऑप्शन फाइल में दिए हुए होते हैं, सेव एज और सेव। फर्स्ट टाइम कोई भी फाइल आप ओपन करके काम कर रहे हैं उसको सेव एज किया जाता है, जिसमें आपको लोकेशन बतानी पड़ती है कंप्यूटर में अपनी कहाँ किस फोल्डर या किस ड्राइव में या डेस्कटॉप वगैरह में हमें सेव करना है। तो सेव एज से जाके आप ब्राउज़ कर लें। अब जैसे यहाँ मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है। अगर आपको डेस्कटॉप करना है तो यहाँ से डेस्कटॉप क्लिक कर लें, मैं डॉक्यूमेंट में ही सेव एज कर रहा हूँ। कोई भी नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं, वर्ड सेव एज, कोई भी XYZ ABC जो भी नाम आपका या डॉक्यूमेंट पे आपने काम किया हुआ है वो नाम आप इधर देंगे। सेव एज टाइप में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल सेव एज होती है वो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। और इसके अलावा अगर आपको चेंज करके फॉर्मेट को सेव एज करना है, जैसे PDF हो गया या टेम्पलेट हो गया या मैक्रो की फाइल होगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। फाइल फॉर्मेट वो भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, या वेब वगैरह के लिए अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ से वेब पेज का भी फॉर्मेट दे सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमें फाइल फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट ही चाहिए यहाँ।
तरीका मैंने बता दिया, सेव एज होगा। फर्स्ट टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट पर आप जो काम कर रहे हैं वो सेव एज होता है। उसके बाद फाइल नेम वर्ड एज टाइप, मैंने ये नाम दिया, आप कोई भी नाम दे दें और यहाँ से सेव। अब देखें पहचान क्या होती है। सेव एज डॉक्यूमेंट जब यहाँ ओपन होगा तो वो आपको यहाँ पर नाम लिखा हुआ दिखा रहा होगा टाइटल बार में। तो इस तरह से आप समझ जाते हैं कि ये सेव एज है। अब नेक्स्ट अगर हम इसी में ही कुछ और मज़ीद आगे काम करते हैं, ये सेव एज किया है तो उसको ऐड करने के लिए सिर्फ सेव, यानी जो सेव एज हुआ हुआ है उसमें मज़ीद नया काम अगर आप ऐड करते हैं या चेंजेस वगैरह करते हैं तो सेकंड टाइम सिर्फ सेव होता है। तो ये मैंने इसमें बताया आपको कि सेव एज फर्स्ट टाइम और सेव उसके बाद जितनी दफ़ा भी आप चेंजेस वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर तो वो आप सिर्फ सेव से ऐड कर सकते हैं। और कंट्रोल एस, सेव एज और सेव दोनों के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है, जिसमें फर्स्ट टाइम अगर आप सेव एस कर रहे हैं तो कंट्रोल एस करने से सेव एस आएगा, और नेक्स्ट अगर कंट्रोल एस करते रहते हैं, सब मैंने सेव एस कर लिया, मैं कुछ और टाइपिंग कर रहा हूँ कंट्रोल एस करूँगा तो वो सिर्फ सेव उसमें करवा देगा जो आपने यहाँ पर मैंने वर्ड सेव एस किया। हाँ, उस सूरत में कि अगर इसी फाइल को मैं एक अलग और नाम से सेव एस करना चाह रहा हूँ तो फिर हम कंट्रोल या फिर इसी में जाके दोबारा सेव एस क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपका प्रिंट। प्रिंट के अंदर ये सारी सेटिंग दी हुई है आपको। फिलहाल प्रिंट प्रीव्यू होता है। सबसे पहले प्रीव्यू ये कि आपके पेज पे जो काम है वो इस तरह से नज़र आ रहा है और एज इट इज़ बिल्कुल प्रिंट में आएगा। ओके लग रहा है। फ़ॉन्ट वगैरह जो नॉर्मल रखे जाते हैं वो 12 साइज़ होता है डॉक्यूमेंट में जो लेटर एप्लीकेशन वगैरह टाइप करते हैं, और एरियल ब्लैक कैलिबरी ये फ़ॉन्ट ज़्यादातर यूज़ होते हैं नॉर्मल टाइपिंग के लिए। एप्लीकेशन या लेटर वगैरह अगर आपने बनाया हुआ तो उसमें ये वाले फ़ॉन्ट ही यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जब यहाँ पर आप आते हैं तो ये प्रिंटर जो आपने अपने कंप्यूटर से इंस्टॉल किया हुआ होगा उसका नाम और कितनी कॉपीज़ चाहिए, प्रिंट ऑल। अगर 1 है तो ऑल में 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है। और अगर 1 से 10 है तो फिर आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जितने पेज होंगे वो लिखे हुए आ रहे होते हैं। प्रिंट 1 साइडेड होगा, 1 साइडेड, कलेक्टेड, पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप, यानी पोर्ट्रेट आ रहा है, लैंडस्केप करना है लैंडस्केप कर लें। बाकी लेटर A4 जो होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है जो ज़्यादातर प्रिंट वगैरह में यूज़ होता है, A4 पेपर चलता है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी ओके तो फिर आप यहाँ से कॉपीज़ क्वांटिटी यानी 5 पेज हैं और 2 करते हैं तो 10 टोटल कॉपीज़ आ जाएंगी आपकी। लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास किलोस। अगर इसको क्लिक करेंगे तो जो आपने ओपन किया हुआ होगा वो क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल F2 प्रिंट के लिए भी होता है, प्रीव्यू के लिए। और अगर वापस नॉर्मल अपने डॉक्यूमेंट में आना है प्रीव्यू से बाहर तो एस्केप का बटन दबाएंगे। फंक्शन कीज जो होती हैं F1 इससे पहले एस्केप जो दिया हुआ है तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। बाकी क्लोज के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल W मैंने बताई, और प्रिंट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल P और कंट्रोल F2 प्रीव्यू के लिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्रैक्टिस करके देखें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।